चलो भाई सॉल्व करिए जरा, ये क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर इस तरीके से अजीबोगरीब क्वेश्चन होते हैं तो उनमें POAC ही लगाना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चनों का कभी रिएक्शन नहीं लिखा जा सकता। इसका रिएक्शन तो मुझे भी नहीं आता। ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन KS3C2O4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O weighing 254 ग्राम इज कन्वर्टेड टू CO2। बस इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि जितना भी कार्बन एटम इसमें अवेलेबल है वो सबका सब किस में कन्वर्ट हो गया है, CO2 में। इतना ही हिंट पर्याप्त है, बस इसमें कोई रिएक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही तो सीखना है आपको कि ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चनों के साथ कैसे डील करें। नहीं, यादव आपका आंसर साहिल गलत है। अभी तो ये 17.16 नहीं होगा। ट्राई करो। देखो बेटा, मैं बताता हूं कैसे होगा, सुनो। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो KS3 है, KS3C2O4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, इसका जितना भी कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, CO2 में। बस हम इतना ही कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा और हमें कुछ भी पता नहीं है और ना ही हम कुछ इसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, अब ये सोचो जरा कि अगर इसका सारा का सारा कार्बन इसमें चला गया है तो इसके अंदर कार्बन जितना भी था वो इसमें जा चुका है। मतलब
कार्बन एटम इन दोनों में क्या करते हैं हम, कंजर्व करते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? आप ये सोचो जरा ध्यान से कि जितना कार्बन इसमें अवेलेबल है वो सारा का सारा कार्बन इसमें कन्वर्ट हो गया है CO2 में। मतलब CO2 के अंदर जो कार्बन पूरा है ना वो इसका ही कार्बन है पूरा पूरा। मतलब इसका 100% कार्बन इसके 100% में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या कार्बन एटम कंजर्व है? अरे कंजर्व है ना भाई। इस रिएक्शन में यहाँ पे जितना कार्बन एटम था पूरा का पूरा अगर इसमें कन्वर्ट हो गया है तो वो कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? जाहिर है एकदम कंजर्व हुआ। ठीक है ना, कुछ बर्बाद तो हुआ नहीं, सबको पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे POAC ऑन कार्बन एटम। परफेक्ट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। देखो कभी कभी क्वेश्चनों में यही सब हिंट दिए होते हैं POAC लगाने के लिए कि ऑल सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू SO2, या फिर ऑल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CO2। तो जो एटम सारा का सारा किसी दूसरे में कन्वर्ट होता है हमको उसी में POAC लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन था तो बेटे कार्बन के लिए क्या लगाएंगे जरा बताओ, 4 इंटू, दो इधर और का होल ट्वाइस मतलब 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KS3 C2O4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, 4 इंटू मोल को क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 254, 254 और इसका मोलर मास कितना होता है, इतना ही होता है 254 ही होता है। समझे ना, मोलर मास तो निकाल लेंगे ना आराम से। क्या चाहिए, CO2 का वेट। CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो W वेट ऑफ CO2 कितना आ गया 44 इंटू 4 दैट इज 176 ग्राम। यही आंसर है, यही फाइनली आंसर है। और कुछ नहीं करना था इसमें किसी प्रकार से भी। सिंपल सी बात है, सारा का सारा कार्बन एटम जितना इसमें था वो सबका सब CO2 में चला गया है, मतलब कार्बन एटम हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर। किसी का आया था क्या, ये आ गया था, चलो सही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, 55.2 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reactants to convert all the carbon into K2ZN3 Fe CN का होल 6 का होल ट्वाइस। कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट formed। आपको मोलर मास ऑफ K2ZN3 FeCN के होल 6 का होल ट्वाइस का दे रखा है 698। सॉल्व करें।
करो भाई जल्दी। अब इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखेगा तो मतलब नहीं है रिएक्शन का, मतलब क्या है बताओ, रिएक्शन लिख सकते हैं क्या कभी इसका? पॉसिबल ही नहीं है वो तो। ऑनलाइन में जितने लोग हैं सबको आवाज आ रही है ना मेरी? अभी रिप्लाई कर दो आप एक बार। पीओएसी किसमें लगा है? पीओएसी कार्बन पे ना। तो क्या बोल रहा है? was treated by a series of reactant to convert all the carbon into this। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जितना K2CO3 लिया था, सारा का सारा K2CO3 का कार्बन किसमें कन्वर्ट कर दिया है? ये K2ZN3 FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस, हाँ या ना? इसका कितना वेट दे रखा है? 55.2 ग्राम, है सही है ना? मोलर मास कितना है इसका? 138 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? 698 दे रखा है। तो पीओएसी लगा दो ऑन कार्बन एटम। कैसे लिखेंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस, बोलो हाँ या ना? तो बस 1 इंटू 55.2 अपॉन 138 इज इक्वल टू 12 इंटू ये प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब इसका वेट चाहिए अपॉन 698। बताओ W कितना आ गया? 0 पॉइंट, कैलकुलेट करते हैं जरा, देखो 55 इंटू 2 55.2 इंटू 698
तो ये आ जाता है पहले 38529। अब किससे किससे डिवाइड करना है? 138 से और 12 से, तो ये आता है 23.2। चलेगा तो भी फिर कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम का पीओएसी ले लें तो पोटेशियम का पीओएसी लेंगे तो दिक्कत ये है कि ये जो रिएक्शन है इसमें केवल ये बोला है कि जो कार्बन है वो पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। अदरवाइज ये अगर कोई नॉर्मल, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो कल वाले रिएक्शन हमको पता थे कि भाई ये रिएक्शन होता है, लेकिन अभी इस रिएक्शन के बारे में कुछ अता पता है ही नहीं। हाँ कि ना, ये भी तो हो सकता है ना कि इसके आगे कोई और चीज लिखी हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तुम मतलब पूछा है तुमने कि सर पोटेशियम में क्यों नहीं कर सकते कंजर्व, मतलब हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना इसका आंसर क्या है। देखो अगर कोई रिएक्शन, जैसे हमें मान लो ये रिएक्शन पता है, सपोज करो कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये रिएक्शन हमको पता होती है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन के बारे में हमें कुछ पता है क्या? क्या हमें पता है K2CO3 ने किसके साथ रिएक्शन किया जिससे ये बना? कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन बोल रहा होता है वही करते हैं। अब क्वेश्चन ने केवल ये हिंट दे दी है कि सारा का सारा कार्बन इसमें कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि सारा पोटेशियम इसमें भी है ना। हो सकता है कोई और बाई प्रोडक्ट भी बन रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है मान लिया कि KCl बन रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ना, इसीलिए हम उसमें कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर बोला है कि सारा का सारा कार्बन इसमें चला गया, तो मतलब कार्बन इसमें है केवल और इसमें है केवल, तो कार्बन में पीओसी लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना लॉजिक क्या है? तो बेटे जो वेट आएगा वो आएगा 23.2 ग्राम। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा उसको नोट कर लीजिएगा, जिसको नोट करना है नोट करे। और कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ ले। डाउट है? लिखा? चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 is obtained, how many moles of O2 is obtained, how many moles of O2 is obtained by heating 4 mole KClO3, how many moles of O2 is obtained by heating 4 mole KClO3, by heating 4 mole KClO3। चलो निकालो POAC से। देखो बेटा क्वेश्चन नोट करो, ऑनलाइन वाले बच्चे देखो, मैं बोल रहा हूं फिर से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज ऑब्टेन, हाँ 6 आएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज ऑब्टेन बाय हीटिंग 4 मोल KClO3। अब इस क्वेश्चन का रिएक्शन आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि में ये कई बार रिएक्शन आ चुका है। देखो भाई मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है ना, आखिरी बार कह रहा हूं बस मैं, वरना फिर मार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, फिर बैठना नहीं किसी को क्लास में। तो रिएक्शन क्या बना?
KClO3 gives KCl plus O2 बना क्या? बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। POAC किस पे लगाने बताओ? हाँ, ऑक्सीजन में लगाने का फायदा क्या है? ताकि जो चीज चाहिए वही मिलेगा। तो POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, ऐसा नहीं किसी पे भी लगा दोगे, ठीक है ना? तो अगर लगाएंगे तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो 3 इंटू कितना मोल है इसका? 4 मोल इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो सटीक POAC आपको अप्लाई करना है एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। हुआ? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मिनिमम moles of O2 required for complete combustion of 92 gram of C2H5OH। कंप्लीट कंबशन ऑफ 92 ग्राम ऑफ C2H5OH। चलो POAC से करो इसको। POAC किस पे लगा दिया आपने? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे POAC लगाया तो बाकी इंफॉर्मेशन तो आपको गिवन नहीं है ना अभी। तो एक मिनट रुको। सिक्स आ रहा है क्या किसी का? 1 कैसे आ गया यार? चलो अच्छा ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ जरा इसको। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे सीधा। पहले काम इक्वेशन लिखना है क्योंकि इसका इक्वेशन तो हमें पता है। तो कैसे लिखेंगे? C2H5OH प्लस O2 कंबशन करा रहे हैं ना, गिव्स CO2 प्लस वाटर। क्या बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। अब अगर आपने POAC ऑक्सीजन एटम पे लगाया तो कैसे लगाएंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मतलब जब तक आपको चारों के मोल नहीं पता है जब तक आप POAC अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है एकदम। तो आपको पहले किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है जरा बताओ। आपको देखो O2 का मोल चाहिए तो ये तो आपको चाहिए, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम CO2 और H2O के मोल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले O2 में POAC ना कंजर्व करके सबसे पहले आप कार्बन में POAC कंजर्व करो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पहले ऑक्सीजन में POAC कंजर्व किया तो क्या आएगा? इसका भी टर्म आएगा, इसका भी टर्म आएगा, ये भी टर्म आएगा, ये भी टर्म आएगा। हमें ये चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है क्या? हम इन दोनों के बारे में कुछ जानते हैं? अभी नहीं जानते। तो पहले हमें ये तो आइडेंटिफाई करना होगा POAC से अगर कर रहे हैं तो
भाई अगर आपको मोल मोल एनालिसिस से करना है तो अलग चीज है फिर, लेकिन हम तो पीओएसी से कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या करो, अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन। बताओ भाई, जल्दी बताइए, कुछ हेल्प करो। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू, यहां कार्बन इधर है तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। कोई दिक्कत? बताओ 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। मतलब बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए? 4 आ गए। एक इंफॉर्मेशन हमको यहां से ये मिली। अब एक काम करो, अब हाइड्रोजन पे कंजर्व करो, पीओएसी लगाओ उस पे, तो हाइड्रोजन से तुमको ये मिल जाएगा ये, और फिर करो ऑक्सीजन पे ऊपर कंजर्व। तो पहले ये लिखो जरा, पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया कैसे किया? चलो मैं इसको इरेज करता हूं, यहां करता हूं जरा। अब मैं लगाऊंगा अप्लाई पीओएसी ऑन हाइड्रोजन। बताओ बेटे क्या होगा, कैसे लगाएंगे? हाइड्रोजन कितने थे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। राइट हैंड साइड में किधर है हाइड्रोजन? H2O में ना, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? बताओ 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितने हैं? 2। किधर? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक मिनट रुको जरा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। 6 करो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ 6 इंटू ये इतना, ठीक है। तो 6 इंटू, बताओ ये कितना है? 2 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सही है ना अभी? चलो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 6। ये इंफॉर्मेशन आ गई। ये नोट किया कि आपने नीचे वाला ही पूरा? इसको मैं इरेज करता हूं जरा, नीचे वाले पार्ट को हटा दूं ना ये। अब किस पे कंजर्व करें? अप्लाई पीओएसी ऑन ऑक्सीजन। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगा? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में कंजर्व, इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये राइट हैंड साइड में कंजर्व कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ ये कितना दे रखा है? ये तो 2 है। क्या हमको ये चाहिए? हमको ये चाहिए मिनिमम मोल्स ऑफ O2 कितना होगा। हमने CO2 कितने मोल निकाले? अभी निकाले ना CO2 के 4, प्लस वाटर कितने निकाले अभी? 6। तो कितना आ जाएगा? निकाल लो जरा, अब कैलकुलेट करो। अब ये फाइनली आंसर होगा। तो ये 8 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। ये 8 हो जाएगा। 8 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 आ रहा है ना। तो ये फाइनली आंसर है। ऐसे करेंगे। तो आपने क्या गलती करी ये आपको अभी पता लग जाना चाहिए तुरंत। हाँ रिएक्शन ही गलत है तो फिर कैसे होगा बताओ? रिएक्शन ही नहीं लिखा तो वो भी गलत है ना। नहीं 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 नहीं, वही तो गलती है ना। अब देखो हमें, जो हमने 2-3 क्वेश्चन जो अजीब अजीब कराए थे आपको, उसमें रिएक्शन हम लिख ही नहीं सकते थे, वो मजबूरी था। यहाँ पर तो ऐसा नहीं बोल रहा है ना सारा का सारा कार्बन यहाँ चला गया, ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा। ऊपर से हमें रिएक्शन भी पता होती है इसकी। हाँ कंबसन तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में होता है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर तुम कंबसन करवाते हो तो CO2 और H2O ही मिलता है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, ठीक है ना। तुम्हें क्या मिलता है? हमेशा CO2 और H2O ही मिलता है। तुम किसी हाइड्रोकार्बन को कंबसन करवाओ तभी CO2 H2O मिलेगा। तुम किसी एल्कोहल का कंबसन करवाओ तो भी तुमको CO2 और H2O ही मिलेगा। अब हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं करने को। लिखा है? चलो नेक्स्ट। 2 मोल of
K4FeCN का होल 6 is made to react with a series of reagent so that all Fe atom converted into Fe2O3. Calculate number of moles of Fe2O3 formed. चलो भाई करो इसको सॉल्व। अब क्या लगता है आपको, इसमें आप रिएक्शन लिख सकते हैं क्या? कुछ पॉसिबल ही नहीं है लिख पाना। कितना आया 1, हाँ सही है 1 6, अरे बनाएगा। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चनों में रिएक्शन नहीं लिख सकते तो उसमें सॉल्व करने के लिए एक हिंट भी दिया है कि जितना भी Fe एटम है वो Fe2O3 में चला गया है। तो बस आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए सीधा, बस हाँ 1 आ जाएगा। तो आप आयरन को कंजर्व कर दो सीधा सीधा। तो यहाँ पे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K4FeCN6 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3। तो यहाँ पे करेंगे आयरन कंजर्व। तो अगर आप रिएक्शन लिखना भी चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे लिखने का, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दो कि जैसे K4FeCN का होल 6 है, हमने एक इसको सीरीज ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया, नहीं पता क्या रिएजेंट है लेकिन हाँ लिख दिया भाई रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिससे क्या हुआ सारा का सारा Fe किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। ये बस रिएक्शन है एक प्रकार से, बस ठीक है ना। इन दोनों में आप क्या करो, आयरन एटम को कंजर्व करो। तो POAC ऑन आयरन एटम क्या बन जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K4FeCN6। इस कंपाउंड का नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3। तो सिंपल सी बात है, ये कितना दे रखा है 2, ये 2 इधर है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। सॉल्व हो गया ना सबसे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। फोर मोल P4 and 14 mole O2 completely react to form P4O6 and P4O10. Calculate moles of P4O6 and P4O10 form.
चलो करो। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने बोला था आपको K4Fe वाला, वो मोल मोल एनालिसिस से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमको रिएक्शन पता ही नहीं है, तो वो बिना पीओएसी के नहीं हो सकता। कितना आया? दोनों की 4। अच्छा, चेक करना पड़ेगा पहले तो। देखो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि हमने क्या किया है, P4 और O2 को रिएक्शन कराया है, जिससे क्या क्या बन गया है। ये बन गया है। पहले बताओ ऐसा कितने लोगों ने लिखा? सही तो है। क्या कर रहे थे आप, जरा बताओ, कुछ हिंट दो, आप क्या कर रहे थे? कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जिन्होंने केवल एक ही लिखा है, बस कोई भी एक लिखा है दोनों में? क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 मोल P4 14 मोल O2 को कंप्लीट रिएक्शन करा के P4O6 और P4O10 बनाया गया है। तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, कुछ और लिखा है क्या? बताओ। जो कह रहा है वही काम किया है, सिंपल एकदम। और बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O6 मानो ये X है, ये मान लो Y है, ये मान लो। अब एक एक करके अप्लाई करो। पहले पीओएसी अप्लाई करो किसमें? फास्फोरस एटम पे। पहले मान लो फास्फोरस एटम पे अप्लाई किया, तो बताओ क्या आएगा? 4 इंटू, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू, यहां 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O6 प्लस 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, इक्वेशन नंबर 1। अब तुम अप्लाई करो O2 पे पीओएसी। ठीक है, तो चलो मैं अप्लाई करता हूं, जरा ये क्वेश्चन हटा देता हूं ऊपर से। अब अगर हम O2 पे अप्लाई करेंगे पीओएसी ऑन O, ऑक्सीजन एटम, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O6 प्लस 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10। कोई दिक्कत? बताओ ये कितना था O2 के मोल? 14। तो ये कितना हो जाएगा? 28 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये एक्स माना था ना, और प्लस 10 इंटू इक्वेशन नंबर 2।
दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अभी तो 10th क्लास में सॉल्व करते थे आप ऐसे इक्वेशन, तो वैसे करके x और y की वैल्यू निकाल देनी है, सिंपल, बस आंसर आ जाएगा। तो ये एक और क्वेश्चन था, मतलब इसको हम लोग नॉर्मल स्टैचोमेट्री मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते थे, वैसे वैसे करना नहीं है, पीओएसी से ही करना है इसको। नहीं, हम कह रहे हैं वैसे कर सकते हैं आप, उससे भी मतलब बैलेंस करके ही करना पड़ेगा। और उसमें फायदा ये भी है कि आप अलग अलग रिएक्शन भी लिख सकते हैं, पहले P4 प्लस O2 से P4O6 एक इक्वेशन ये, और फिर दूसरा भी लिख सकते हैं P4 प्लस O2 से P4O10, और फिर x और y मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही करो, यही मेथड ठीक है, पीओएसी वाला आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ी इसमें। क्वेश्चन ने बोला था P4 और O2 को मिलाकर P4O6 P4O10 बनता है, ये बोला था क्वेश्चन ने, सिंपल। बताओ x और y कितना कितना आएगा? x3 आएगा, हाँ सही है, y 1 आएगा, ये सही है, बिल्कुल करेक्ट, x3 y 1। समझ आया क्या? चलो एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देता हूं करने को आपको। यहां तक नोट किया ना सभी ने? एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई। तो ये देखो, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन में आपको कराता जा रहा हूं, ठीक है ना? हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक वैरायटी के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही? हम लोग 10 वैरायटी के एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा फायदेमंद है, ताकि तरह तरह के प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से, मतलब ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन जरा मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूं। दिख रहा है क्या? जूम करें थोड़ा जरा। अभी दिखा? हाँ, ये फॉस्फोरस है खाली, बस वो तो कॉमा है। नहीं वाई नहीं है, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, इसी बुक का ही क्वेश्चन है ये। फॉस्फोरस है बस वो। अब देखो, इसकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप सही एटम पे पीओसी अप्लाई कर देंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, समझो उसका। खाली लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है बस, केवल। चलो देखते हैं कौन करता है इसको सॉल्व। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही लिख करते जाना बस। In a gravimetric determination of phosphorus, an aqueous solution of dihydrogen phosphate ion H2PO4 minus is treated with a mixture of ammonia and magnesium ion to precipitate magnesium ammonium phosphate। ये फॉर्मूला दे रखा है उसका, आगे ये दे रखा है। दिस इज हीटेड, मतलब अब इसको हीट किया गया है, एंड डिकम्पोज टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मतलब इसमें विच इज वेटेड, इसका वेट किया गया होगा कुछ। ए सोल्यूशन ऑफ H2PO4 यील्डेड इतना ऑफ Mg2P2O7, मतलब इससे ये जो बनता है Mg2P2O7 वो कितना बनता है? 1.054 ग्राम। एंड व्हाट वेट ऑफ NaH2PO4 वाज प्रेजेंट ओरिजिनली, मतलब इसका वेट पूछ रहा है आपसे। ये NaH2PO4 का मतलब ये होता है बेटा, देखो
Na प्लस H2PO4 माइनस, ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये जो H2PO4 माइनस है ना, इसी में Na प्लस चिपका दो तो ये बन जाएगा NaH2PO4। ये तो मतलब हुआ ना, जैसे Cl माइनस है तो उसमें Na प्लस लगा दे तो NaCl बन गया, ऐसा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितना ओरिजिनली आपने इसका वेट लिया। पहले क्वेश्चन को लिखें जरा, पहले ढंग से क्वेश्चन को लिखो, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है इसमें। या आप लोग सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा है, मतलब मैं केवल आपकी थोड़ा इतनी हेल्प कर सकता हूं कि इसमें रिएक्शन आपको बता सकता हूं कि क्या है। रिएक्शन वैसे तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही है, तो लिख सकते हैं यानी रिएक्शन। एक कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन का मतलब उसका, जिसको ट्रीट किया गया है अमोनिया और मैग्नीशियम आयन के साथ। सॉरी, अमोनियम, नॉट अमोनिया, दिस इज अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन। अमोनियम आयन समझते हैं क्या होता है? अमोनियम आयन, अमोनिया जानते हो अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनियम आयन क्या होता है? NH4 नहीं, NH4 प्लस। जैसे आपने सुना होगा कि अमोनियम सल्फेट, सुना है अमोनियम सल्फेट? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो अमोनियम का मतलब क्या? NH4 प्लस। अमोनियम आयन होता है और अमोनिया एक मॉलिक्यूल होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैग्नीशियम आयन का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन Mg की Mg+2, Mg+2, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि H2PO4 माइनस का ट्रीटमेंट कराया गया है NH4 प्लस और अमोनियम आयन के साथ। तो क्या बना है? ये बना है, ये बना है, समझे? फिर जब इसको गर्म किया है तो ये बना है, ये। ऐसा रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। और फिर पूछ रहा है कि ओरिजिनली वो कितना लिया था H2PO4 माइनस, अगर Mg2O7 कितने ग्राम बनता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस एटम में POAC अप्लाई करें ताकि सटीक आंसर आए एकदम। क्या लगता है आपको किसमें अप्लाई करना चाहिए? क्या इतने सारे एटम है, सोचो किस पे अप्लाई करना चाहिए POAC ताकि एकदम तुरंत आंसर आ जाए। चलो मैं रिएक्शन आपको लिख के बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन नोट किया क्या आपने? मैं थोड़ा टाइम बढ़ा दें या टाइम चला जाएगा फिर। देखो मैं बताता हूं रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखना। सबसे पहले H2PO4 माइनस लिखा हुआ है, इसको किसके साथ मिक्स किया गया है बताओ जरा पहले? अमोनियम आयन के साथ और मैग्नीशियम आयन के साथ। कोई दिक्कत? क्या बनता है बोलो, क्या बनता है? ये बनता है, ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है MgNH4PO4.6H2O। ठीक, अब कह रहा है कि इसको गर्म किया गया है तो क्या बन रहा है? Mg2P2O7, ये बन रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका एक रिएक्शन है, मतलब पहले इससे ये और इससे ये। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां पे आपको? आप इसको दो स्टेप में भी लिख सकते थे। कैसे? पहले इससे ये और फिर इसी से ये। मैं बताता हूं कैसे लिख सकते हैं। देखो देखो इस तरीके से आप लिख सकते थे कि जैसे मान लो किसी का मन है दो स्टेप में लिखना, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि H2PO4 माइनस प्लस अमोनियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन को मिलाकर क्या बनाया गया? MgNH4PO4.6H2O। कोई दिक्कत? जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे कर दिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये देखो, इसके आगे पढ़ो, दिस इज हीटेड, मतलब ये दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू दिस।
मतलब अब हमने इसको हीट किया है, तो जरा बताओ इसको हीट करने पर क्या होगा। अब हम अगले स्टेप में आ रहे हैं, मेरा मन नहीं है एक ही स्टेप में लिखने का, तो हम अगले स्टेप का यूज कर रहे हैं। तो जब हमने इसको हीट किया तो बताओ क्या बना, Mg2P2O7 बना क्या। ये दो रिएक्शन हमारे पास आ गए। अब आप चाहो तो उसका नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे नेट रिएक्शन, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो बताओ क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, क्या ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और खाली ये बचेगा LHS की तरफ, ये बचेगा RHS की तरफ। कोई दिक्कत, क्या ये इक्वेशन में मैंने ये कैसे कैंसिल आउट किया, ये सबको हजम हो रही है बात, ठीक है ना। तो बस ये इधर से कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा खाली रिएक्शन में, दिस प्लस दिस गिव्स Mg2P2O7, ये बचेगा। अब आप ये सोचो कि किस इक्वेशन पे मेरे को, मतलब किस एटम पे मेरे को POAC लगाना चाहिए, ऑक्सीजन पे, बताओ किस पे लगाना चाहिए, ऑक्सीजन पे कि फास्फोरस पे। फास्फोरस पे लगा रहे हैं क्या, तो चलो फास्फोरस पे लगाते हैं। अगर फास्फोरस पे लगाया तो क्या बनेगा जरा बताओ इधर, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2PO4 माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2P2O7। क्या इसका वेट आपको दे रखा है इन्होंने, तो वेट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसके मोल वगैरह निकाल के कर सकते हैं इसको सॉल्व। और आपको क्या चाहिए था, आपको इसका वेट चाहिए था कि ओरिजिनली कितना ये प्रेजेंट था, तो बस ये आ जाएगा निकल के, यहां से हो गया सॉल्व, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं लिखना तो ऐसा लिखा रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप इसमें और इसमें POAC लगा दो। बीच वाला स्टेप तो वैसे भी नहीं ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इनमें से किसी में भी POAC लगा दो, तो हमने इसमें और इसमें POAC लगा दिया। अच्छा इसमें क्यों नहीं लगाया, इसके साथ क्यों नहीं कंसीडर किया इसको, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो POAC लगा के करेंगे भी क्या। मान लिया कि कोई किसी बच्चे के माइंड में ये है कि सर हम इसमें और इसमें POAC लगा दें, तो हमको इसके भी तो मोल चाहिए ना फिर, क्या इसके मोल वगैरह कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन में, नहीं दे रखे, तो फंस जाएंगे बीच में फिर, तो इसमें POAC लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको POAC इसमें और इसमें लगाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये गिवन है और ये हमको चाहिए, तो ये चाहिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपका फाइनली आंसर आएगा। तो जस्ट एक सैंपल के रूप में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है ये, ठीक है ना, कि क्वेश्चन भले ही देखने में हार्ड है लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बताओ सबसे पहले कितने लोगों को ये रिएक्शन वगैरह ये जो मैंने लिखा है क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। और कैसे करेंगे POAC, हमने इन्हीं पे ही अप्लाई क्यों किया, ये समझ आ गई बात। चलो अच्छा, तो जिसको नोट करना है नोट करे, आप इसको कंप्लीट करके लाना घर से, तो कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक POAC यहीं से खत्म होता है अब, ठीक है। कल हम लोग सुनो, कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज रिएक्शन। अभी क्या होगा, अभी हमारी रिएक्शन कई सारे स्टेप में चलेगी, अभी तो एक स्टेप में चलती रही, अब कई सारे स्टेप में चलेगी वो, एग्जाम में POAC तक आएगा। हाँ